इस पर्टिकुलर सॉन्ग का स्केल है डी मेजर। तो स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लाइन से। सो द फर्स्ट लाइन हियर वी गो। ठीक है, काफी आसान सी लाइन है, एक एक करके सीखते हैं। पहले डी मेजर कॉर्ड, पांच बार एफ शार्प, ई एफ शार्प जी, पांच बार एफ शार्प, फिर ई एफ शार्प जी। और कॉर्ड कौन सा होगा? कॉर्ड डी के बाद भी प्ले करना है। सेकेंड एफ शार्प जो प्ले कर रहे हैं, सेकेंड एफ शार्प पे जी मेजर कॉर्ड प्ले करना, ठीक है? क्लियर ना? इसके बाद नेक्स्ट लाइन, ठीक है, काफी आसान। ए मेजर कॉर्ड, अगेन 1 2 3 4 5, पांच बार ए, डी ई ई एफ शार्प। अब छोटा सा एक पार्ट ऐड करना है, डी ई टी डी, और यहाँ पे कॉर्ड हो जाएगा, और एक कॉर्ड ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है बताता हूँ, ठीक है? फर्स्ट लाइन में क्या था? पांच बार एफ शार्प, फिर ई एफ शार्प जी, उसके बाद पांच बार ई, फिर डी ई ई एफ शार्प। मतलब जो यहां से किया था, अब वो चीज ऐसे करेंगे, लेकिन लास्ट में और एक पार्ट ऐड करेंगे, डी ई डी डी, और कॉर्ड देखते, ठीक है? ए और डी साथ में देखते पूरा पार्ट, और इसको दो बार रिपीट करना है। अब यहाँ से मेन वाला पार्ट हमारा शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसकी मेन लाइन से। लहरा दो, ठीक है? डी डी बी ए, डी ए एफ शार्प, ठीक है? और कॉर्ड लहरा दो, ए मेजर, लहरा दो, एफ शार्प के पहले, एफ शार्प नोट के पहले डी मेजर कॉर्ड प्ले करना है, ठीक है? डी ए कॉर्ड एफ शार्प, डी ए कॉर्ड एफ शार्प, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? सो नाउ नेक्स्ट लाइन, ठीक है? सेम लाइन, लहरा दो सरकशी, ठीक है? ठीक है? सरकशी का परचम, तीन बार ए, लहरा दो, डी एफ शार्प ई डी, ठीक है? डी डी बी ई ई ई ई, डी एफ शार्प ई डी, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन भी ऑलमोस्ट सेम होगी जो यहाँ से हमने सीखा था, लहरा दो शर्कशी का परचम, लहरा दो गर्दिश में, ये वाली लाइन सेम होगी। फिर अपने, ठीक है? तो यहाँ तक जो सीखा है हमने उसको साथ में प्ले करते हैं, ठीक है?
ठीक है, अब उसके आगे आती है नेक्स्ट लाइन, उसको देखते हैं। काफी आसान से लेना है और इसको 2 बार हमें प्ले करना है, ठीक है। एक बार एफ शार्प, हो 1 2 3 4, 4 बार एफ शार्प, ई एफ शार्प, ई डी सी शार्प, पहले एक बार एफ शार्प, फिर कॉर्ड, फिर 4 बार एफ शार्प, फिर ई एफ शार्प, ई डी सी शार्प। क्लियर? नाउ नेक्स्ट लाइन। क्लियर? कॉर्ड ए, सी शार्प, सी शार्प, ई एफ शार्प, एफ शार्प, E F sharp D, C sharp, C sharp, E F sharp, F sharp, E F sharp D। क्लियर? कॉर्ड होगा ए, ठीक है, देखते हैं। अब इसके आती है, इसके बाद आती है नेक्स्ट लाइन। ठीक है, काफी आसान से लेना, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट लाइन, नोट्स बहुत आसान है। ए ए ए ए ए ए ए ए, 4 बार ए, फिर 4 बार जी शार्प, काफी आसान। कॉर्ड डी मेजर और ई मेजर। कॉर्ड की पोजीशन देखिए, देखो इस तरीके से। अब आती है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब ये जो लाइन है, अब यहां पे मैंने डी ऐड किया है, ठीक है, देखिए ध्यान से। जी 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 बी ए जी, ठीक है, क्लियर? G G G B A G, F sharp E, F sharp D। अब इसके बाद जो लाइन हम प्ले करेंगे उसमें लास्ट में D ऐड नहीं करेंगे, बाकी पूरी लाइन सेम है। देखो मैंने जो 2 लाइन सिखाई आपको, अब यहाँ पे जो लास्ट में D मैंने ऐड किया, अब नेक्स्ट टाइम जब रिपीट करेंगे तब ये D को प्ले नहीं करेंगे। देखिए इस तरीके से, और डी की जगह पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से लहरा दो लाइन स्टार्ट कर देंगे। मतलब इन शॉर्ट डी प्ले करना है, लेकिन इस लाइन में ऐड नहीं करना है, वो अगली लाइन में लहरा दो वाले लाइन को स्टार्ट करने के लिए डी ऐड करना है। ठीक है, देखो मैं प्ले करके बताता हूँ। अब इसके बाद और कुछ लाइन्स बची है, उसको देखते हैं। काफी आसान, डी डी बी कॉर्ड बी माइनर, लहरा दो। अब नेक्स्ट लाइन, लहरा दो। जो डी डी बी कर रहे थे, अब डी डी ए करेंगे इस तरीके से, बी माइनर और फिर डी, लहरा दो। उसके बाद लहरा दो। जो डी डी बी डी डी ए, अब डी डी ई करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 बार एफ शार्प, 1 बार ई, 2 बार एफ शार्प, 1 बार ई। ठीक है, सो डी डी बी डी डी ए, डी डी ई, डी डी ई, एफ शार्प ई, एफ शार्प ई, कॉर्ड।
रिपीट। इस तरीके से पूरे सॉन्ग को प्ले करना, ठीक है। यहाँ पे आपने पूरा सॉन्ग प्ले कर लिया और आपने अगर देखा हो तो लहरा दो वाली प्लान को प्ले करते वक्त मैंने एक कॉर्ड में गलती की थी, लेकिन मैंने उसको इस तरीके से छुपा लिया कि शायद आपको पता ना चला होगा। रिपीट करके एक बार देख लीजिए, मैंने बी माइनर की जगह पहले डी प्ले कर दिया था, लेकिन देन उसमें इस तरीके से मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। आप एक और चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरा सॉन्ग सीख लिया है। अब आ रही है मेन बात कि आपको ऐसे और भी काफ़ी सारे सॉन्ग सीखने की इच्छा होगी, लेकिन वो सारे सॉन्ग्स आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, तो ये सॉन्ग को फुलफिल करके प्लीज़ इसका ट्यूटोरियल बनाओ। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने सारे रिक्वेस्ट होने के बाद हम हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियोज़ के साथ साथ हम सारे रिक्वेस्ट को पूरा कर पाएंगे? शायद आपकी रिक्वेस्ट आते आते 6-7 महीने निकल जाए, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो आपको ऐसे और भी बहुत सारे सॉन्ग सीखने होंगे, जिसमें से काफ़ी सारे आपके सॉन्ग्स के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे या फिर हमने उसके ट्यूटोरियल्स नहीं बनाए होंगे। तो ऐसे सॉन्ग्स को सीखने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। ऐसे एक एक सॉन्ग को सीखना बहुत अच्छा है और आप फन के लिए सीख सकते हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू रियली ग्रो इन प्लेइंग पियानो, इफ़ यू वांट टू रियली मास्टर द आर्ट ऑफ प्लेइंग पियानो, तो आपको एक एक सॉन्ग नहीं सीखना चाहिए, आपको सिस्टमैटिक तरीका सीखना चाहिए पियानो प्ले करने का, जिससे आप ये सीख जाएंगे कि कैसे गानों को सुनकर प्ले कर सकते हैं, राइट। अगर मैं भी सिर्फ एक एक सॉन्ग प्ले कर रहा होता तो आज शायद आपको एक एक सॉन्ग सिखा नहीं पाता, क्योंकि मैंने वो स्टेप प्रोसेस फॉलो किया, मैंने वो सिस्टमैटिक तरीका फॉलो किया और आज आई एम सिटिंग एट अ स्टेज जहाँ पे मैं सॉन्ग को सिर्फ सुनकर प्ले कर पाता हूँ। एंड यू कैन ऑल्सो अचीव दिस स्टेज इफ यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ईयर ट्रेनिंग। और ये ईयर ट्रेनिंग डायरेक्टली नहीं आता, इसके लिए स्टेप प्रोसेस फॉलो करके ईयर ट्रेनिंग को सीखना पड़ता है। और अगर आप ये स्टेप प्रोसेस सीखना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, सोचिए कैसा होगा कि अगर आपको कोई सॉन्ग प्ले करना है, आपने अपने पियानो को ऑन किया, सॉन्ग को सुना, 1-2 मिनट हुए एंड यू स्टार्टेड जस्ट प्लेइंग दैट सॉन्ग्स। एंड आई लिटरली डू दैट। एंड ऐसे मेरे हज़ारों स्टूडेंट्स भी करते हैं बिकॉज दे हैव एनरोल्ड इन आवर पियानो कोर्स, जहाँ पे मैंने ये चीज़ों को सिखाया सिस्टमेटिक तरीके से। इन आवर 0 to 0 पियानो कोर्स देयर आर 14 आवर्स ऑफ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, जिसमें सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ हमने पियानो को सीखने की कोशिश की, जहाँ पे हमने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया, इवन ईयर ट्रेनिंग। और ईयर ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट को मास्टर करने के बाद आप अपने सॉन्ग्स को खुद सुनकर बजाना सीख सकते हैं। ऑल्सो देयर आर लाइव क्लासेस, जिसकी वजह से आपके जो भी सवाल होंगे आप डायरेक्टली मुझसे कर सकते हैं, मैं लाइव 1-to-1 आपके उसके जवाब दूंगा, ठीक है। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस देयर इज 14 days नो क्वेश्चंस आस्क्ड रिफंड पॉलिसी व्हिच मेक्स इट अ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। तो इस कोर्स को चेकआउट करना बनता है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। कोर्स के बारे में और कोई भी डाउट लगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, ठीक है। वर्किंग आवर्स में कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो कोर्स में एनरोल कीजिए एंड आई विल सी यू इनसाइड द कोर्स।